नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा आप सभी के साथ यस बैंक के स्टॉक्स के बारे में। यस बैंक के स्टॉक के बारे में बात करें तो इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स मैंने आप सभी के साथ शेयर करे थे कि काफी ज्यादा खराब आए हैं और स्टॉक अराउंड 10% गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद थोड़ा सा रिकवर होता है, करीब करीब 8% समथिंग तक आता है, यानी कि 2% की रिकवरी देखने को मिलती है आपको। एंड उसके बाद अगेन फिर वो वहीं कहीं क्लोजिंग दे देता है और आज एक आध परसेंट ऊपर गैप अप ओपन होता है, उसके बाद दोबारा फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हो जाता है। 18.20 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखाया आज के सेशन में। यहाँ पे मैं आप सभी के साथ कंपनी के जो नंबर्स हैं, रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फंडामेंटल्स हैं उसके दम पे आपको क्या यहाँ निवेशित रहना चाहिए या फिर इस स्टॉक से अवॉइड कर दें, इस स्टॉक से शिफ्ट कर दें अपने पैसे को, क्या व्यू बन रहा है, इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप यस बैंक में इन्वेस्टेड हैं या फिर यस बैंक का स्टॉक लेने की सोच रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यस बैंक में गिरावट के पीछे के 2-3 रीजन थे। एक तो इसके नंबर्स, उसके बाद स्टॉक पे कहीं ना कहीं यस बैंक टंबल्स एज हायर प्रोविजंस ड्रैग क्वार्टर 3 एंड बॉम्बे हाई कोर्ट रब्स शॉल्ट ऑन बाउंड। इनके एक केस था कुछ, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने इनकी याचिका भी खारिज करी थी और ये भी एक प्रॉब्लम का विषय बना था सेम डे। तो 2 दिन एक साथ अलग अलग प्रॉब्लम्स और स्टॉक में वो भी प्रेशर क्रिएट करते हुए दिखे थे। ये तो खबरों वाली बात होगी। अब आते हैं डायरेक्ट स्टॉक्स पे और स्टॉक के नंबर्स पे। अब यस बैंक की बात करें तो इसका 52 वीक हाई 24.75 का है, जो कि रिसेंटली लगा है। 52 वीक लो 12.10 का है। सबसे पहले अगर मैं ब्रॉडर व्यू देखने की कोशिश करूं तो यहां एक व्यू बनता है, वो बनता है सपोर्ट का स्टॉक में। और वो सपोर्ट आता है मेरे दिमाग में सिर्फ टेक्निकल नहीं, एक चीज के द्वारा कि यार एक बड़े आदमी ने स्टॉक खरीदा है और खरीदा कब है, 14.82 रुपीज पे और 13.78 पे। आपको पता होगा इस स्टॉक में एडवेंट एंड कार्लिल ग्रुप ने वारंट्स प्लस शेयर्स अच्छी खासी यानी 5-5, 10-10% खरीदारी करी थी और उसके बाद इस स्टॉक में तेजी बनी थी। तो उन्होंने इसमें पैसा लगाया तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ देखते हुए लगाया होगा। उनकी जो प्राइस बाइंग है, बाइंग का प्राइस है स्टॉक का, वो 13.78 है और जो वारंट्स खरीदे हैं वो 14.82 के हैं। तो ये दो लेवल्स तो साइकोलॉजिकल काम करेंगे, साइकोलॉजिकली। ठीक है, अब आते हैं इस स्टॉक के फंडामेंटल्स पे। इस बैंक का कासा रेशो, जो कि एक बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कासा मींस करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, वो अराउंड 31.12 पे। नॉर्मली कासा रेशो अगर 42-45 से ऊपर हो तो अच्छा माना जाता है। कासा रेशो मींस मैंने आपको बताया करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, यानी कि बैंक के पास कितने करंट अकाउंट है, कितने सेविंग अकाउंट्स हैं। देखिए करंट अकाउंट पे बैंक को कोई ब्याज देने की जरूरत नहीं पड़ती, सेविंग अकाउंट्स पे ब्याज देने की जरूरत पड़ती है, वो भी एक नॉर्मल सी अराउंड 5% समथिंग। एफडी पे थोड़ी ज्यादा हो जाती है, इनफैक्ट 5% में मैं ज्यादा कह रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं आगे। पीई रेशो आप सभी को पता है क्या होता है, बुक वैल्यू आपको पता है, फेस वैल्यू आपको पता है, नेट इंटरेस्ट इनकम एनआईआई, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बैंक की 6,500 करोड़ की है। कॉस्ट टू इनकम 70.12 का है, 70.12%। ठीक है, तो ठीक है, अर्निंग पर शेयर छोड़ते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी छोड़ते हैं, सीएआर एक इंपॉर्टेंट रोल है। सीएआर मींस कैपिटल एडुकेसी रेशियो, यानी कि बैंक के पास पैसा कितना आ रहा है। तो बैंक पे 17.4% सीएआर है, जिसे अच्छा माना जाएगा। तो हमारे पास दो चीज है, कासा और सीएआर। कासा थोड़ा कम है, सीएआर अच्छा है, लेकिन कासा ग्रो करा जा सकता है। उसके लिए आपको एक अलग अलग कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड ऑफर लाने पड़ते हैं, वो आपको पता है, आपने ऐड देखे होंगे। कोटक ने बीच में कितने ऐड चलाए थे, 7%, तो कासा रेशो काफी बढ़ गया। फिर धीरे धीरे कासा रेशो बढ़ने का बैंक उन रिटर्न्स को कम कर देती है। अभी इस बैंक का 17.4 है तो अच्छा मानूंगा, 17 के ऊपर अच्छा होता है तो ये बढ़िया है। ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। अब आते हैं बैंकिंग स्टॉक्स को देखने के लिए आपको जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, नेट एनपीए। नेट एनपीए की बात करें बैंक के तो लगभग एक साल का 0.64 पे है। एंड वहीं अगर मैं 5 साल की बात करूं तो लगभग 4.53 पे। तो ये भी थोड़े से खराब, मतलब नेट एनपीए भी सुधार है, क्योंकि अभी इन्होंने एनपीए बिकवाली करी है तो वो अपने आप में ही सुधरता हुआ दिख रहा है। एनआईएम्स की बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इसकी बात करें तो ये बैंक का 2.32 पे है। 5 साल की बात करें तो 2.76 पे है। 3 साल की बात करें तो 2.82 पे है। एंड 1 साल की बात करें तो लगभग 2.32 पे। ये बहुत कम है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, अराउंड 3.5-4 होगा ना तो अच्छा रहता है। ठीक है,
अब CAR मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज 4.65, ये भी ठीक है, नॉर्मल है जैसे और बैंकों का होता है। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज मींस बैंक जो पैसा ले रही है उस पर कितना पैसा दे रही है, यानी कि आपको पता है अगर आप सेविंग अकाउंट में डाल रहे हो तो आपको 3-4% ब्याज बैंक मिलती है बैंक से। आप FD करते हो तो आपको अराउंड 6-7% ब्याज मिलती है बैंक से, ठीक है। वहीं अगर आप करंट अकाउंट खोलते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये सब देखें तो बैंक के पास जो पैसा है उस पर बैंक आपको लगभग 4.65% ब्याज देती है। तो ये कुछ बड़ी चीजें हैं। एडवांस ग्रोथ की बात करें तो ये बहुत स्लो और बहुत कम है, 8.48। नॉर्मली 15 से ऊपर हो एडवांस ग्रोथ तो अच्छा दिखता है। तो मैंने कंपनी के बारे में 5-7 चीजें देखी। कासा रेशो वीक दिखा, CAR अच्छा और ठीक दिखा, एडवांस ग्रोथ कमजोर दिखी, बट CAR ठीक है, यानी पैसा है बैंक पे तो CAR तो बढ़ जाएगा, वो सॉरी एडवांस ग्रोथ तो बढ़ जाएगी। NIMs में थोड़ी वीकनेस है, तो यहां से कंपनी को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बैंक को अपने आप को ग्रो करने में। अपॉर्चुनिटीज हैं क्योंकि पैसा है बैंक के पास तो वो लोन तेजी से बांट सकती है। NIMs को बढ़ाने के लिए उसे अपने NPA कम करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं लोन बांटना पड़ेगा, उन लोगों से पैसा वापसी आए ऐसा करना पड़ेगा, तभी तो NIM बढ़ेंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो ओवरऑल इस स्टॉक पे मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप इन्वेस्टेड हैं और व्यू आपका लॉन्ग टर्म है तो आप बने रह सकते हैं, जिसके लिए आपको लिमिटेड पोजीशन बनानी है। ऐसा नहीं ना यार भर के रख लिया, छोटा शेयर है तो बस खरीद लिए दबा के शेयर। लिमिटेड पोजीशन बनानी है। स्टॉप लॉस आप अगर साइकोलॉजिकली बनाए तो लगभग 14.5 का होना चाहिए, ट्रेडिंग व्यू से 17.45 का होना चाहिए। पर्सनली मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है कि मेरे पास बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे विकल्प हैं, मैं कहीं और भी निवेश कर सकता हूं। ये मेरा पर्सनल व्यू है, होप आपका अलग भी हो सकता है। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।